मराठी श्री साई चरित्र अध्याय 19 में ओवी क्रमांक 158 और 159 में एक ओवी है। ये बाबा के शब्द है। वो ऐसे, तुम्ही जोर काढू लागा, दुधाची काळजी सर्वस्वी त्यागा, वाटी घेऊन उभाच मी मागा, पृष्ठभागा आहे की, म्हणाल जोर म्या काढावे, दुधाचे प्याले तुम्ही रिसवावे, हे तो आपणा नाही ठावे, दक्ष असावे कायार्थी। इसका अर्थ ये है कि बाबा कहते हैं आप सेहतमंद रहने के लिए व्यायाम ज़रूर करें, दूध की चिंता मत करो, वो लेकर मैं तुम्हारे पीछे ही खड़ा हूँ। लेकिन आप कहेंगे कि व्यायाम मैं करूँ और दूध तुम पी जाओ, ये यहाँ नहीं चलेगा। कर्तव्य करने के लिए सदा तैयार रहना चाहिए। यहाँ बाबा ने उदाहरण के तौर पर ये कहा है। इसका मतलब ये है कि जीवन में सफल होने के लिए आप सदा प्रयास करते रहो। आपको ताकत देने के लिए मैं आपके पीछे खड़ा हूँ, सफलता देने के लिए खड़ा हूँ। लेकिन आपको कोई कोशिश न करते हुए सफलता का दूध चाहिए तो वो यहाँ मतलब श्री साई के पास नहीं मिलेगा। आपको कोशिश करनी ही होगी। श्री साई बाबा की कृपा चाहिए तो आपको कोशिश करनी पड़ेगी। परमार्थ में यश पाने के लिए आपको सेवा साधना करनी पड़ेगी। अगर कोई कहे कि मैं चुपचाप बैठूं और मुझ पर साईं बाबा की कृपा हो तो वो असंभव है। ये हुआ परमार्थ के बारे में। अगर जीवन में किसी काम में सफलता चाहिए तो उसके लिए कोशिश करना ज़रूरी है। बच्चों को परीक्षा में पास होना है तो अध्ययन ज़रूरी है। व्यवसाय में वृद्धि चाहिए तो लगन से काम करना ज़रूरी है। परमार्थ हो या भौतिक जीवन हो, दोनों ही जगह पर अपना कर्तव्य और कोशिश करना ज़रूरी है। इससे सफलता मिलेगी। इसलिए बाबा ने व्यायाम का उदाहरण दिया है। सेहतमंद रहने के लिए सिर्फ दूध पीकर चल नहीं सकता, तो पसीना बहाना भी पड़ता है। बाबा व्यवहार के बारे में सदा दक्ष थे और भक्तों को भी वैसे रहने के लिए वो कहते थे। उनका स्पष्ट कहना था कि कोशिश किए बिना आपको सफलता नहीं मिलेगी। आप अगर कोशिश कर रहे तो आपको सफलता देने के लिए मैं आपके पीछे खड़ा हूँ। एक सत्य घटना आपको बताता हूँ जो श्री साई चरित्र में नहीं है। श्री साई सानिध्य में रहे कुछ भक्तों ने अनेकों घटना लिखकर रखी है। उसमें से बोध देने वाली ये घटना है। श्री साई बाबा के पास रोज़ दूर दूर से दर्शन के लिए आते थे। वैसे ही आसपास के गांव के लोग भी आते थे। ऐसे ही एक किसान बाबा के पास आकर रोज़ बैठने लगा। उसे मालूम था कि बाबा चमत्कार करते हैं। वो बाबा को रोज़ प्रार्थना करता था कि उसे बहुत पैसा मिले। उसकी बात सुनकर बाबा सिर्फ मुस्कुराते थे। रोज़ रोज़ की प्रार्थना सुनकर बाबा ने एक दिन उसे कहा, अरे पैसा पैसा क्या कर रहा है? तेरे खेत में तो ज़मीन के नीचे सोने के मटके हैं। ये सुनकर किसान खुश हो गया। वो खुशी से बोला, बाबा वो सोना खेत में किस और है जिससे वहाँ खुदाई करके मैं सोना निकाल सकूँ? बाबा ने कहा, खेत में कहाँ सोना है ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन तेरे खेत में ही सोना है। खुदाई करो और सोना निकालो। वो किसान खुशी खुशी बाबा का दर्शन लेकर अपने गांव गया। वहाँ उसने 2 दिन में पूरा खेत खुदवाया, लेकिन उसे सोना नहीं मिला। फिर वो बाबा के पास वापस आया और कहने लगा, बाबा आपने कहा वैसे मैंने सब खेत खुदवाया, लेकिन मुझे सोना नहीं मिला। आपने सोना मिलेगा ऐसे क्यों कहा? तब बाबा बोले, मैं झूठ नहीं बोलता, सोना तेरे खेत में ही है। किसान कुछ समझ नहीं पाया। फिर बाबा मुस्कुराते हुए बोले, भाई सोना ज़रूर मिलेगा। अब तुमने पूरा खेत खुदवाया है तो उसमें धान का बीज डाल दो, फिर मैं वो जगह बता दूंगा जहाँ सोना है। किसान फिर खुश हुआ। बाबा का दर्शन लिया और गांव जाकर उसने पूरे खेत में बीज बोए। उस दिन से गांव में ज़ोरदार बारिश चालू हुई। बारिश की वजह से किसान शिरडी नहीं आ पाया, लेकिन कुछ दिनों में बोए हुए बीज से पूरे खेत में धान फल फूल गया। इतना धान खेत में कभी नहीं आया था। किसान सोने की बात भूल गया और वो धान उसने बाजार में बेच दिया, जिससे उससे बहुत सारे पैसे मिले।
वो किसान समझ गया कि बाबा कौन से सोने की बात कर रहे थे। वो शिरडी में आकर बाबा के सामने नतमस्तक हो गया। सही भक्तों, बाबा की यही रीत थी। आप कोशिश करो, आपको बाबा सफलता ही देंगे। बिना कोशिश वो कुछ भी नहीं देते हैं। अगले वीडियो में भी बाबा के उपदेश का अर्थ विस्तार पूर्वक बताया जाएगा। इसलिए आपने अगर श्री साई विचारधारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करो और शेयर भी करो। जय साई राम।